प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। प्रेज़ गॉड। सुबह का सुंदर अवसर, फिर एक बार परमेश्वर के चरणों एक नया वचन के साथ परमेश्वर आज हमारे जीवन में मौका दिया से धन्यवाद। आज कितने लोग इस दुनियादारी जीवन जीते, दुनिया की लालसा में फंसे, सच्चाई की मार्ग उनके जीवन में पता नहीं किस रास्ते में जा रहे हैं, उनका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन हमारे जीवन में एक आशा है, उस आशा के साथ हम प्रभु के चरणों में जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें वायदा का राज्य में लेके जाने वाला है। उस आशा के साथ हम परमेश्वर के चरणों में आ जाए। इन दिनों में वचन हमारे जीवन में क्रिया किया। आइए प्रभु का सुंदर वचन जो प्रभु आज हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संगीता 68 अध्याय उसका 19 का Psalm 68 वर्स 19। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। वही सुनो प्रियो, परमेश्वर का दास दाऊद इस प्रकार कहते, धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता। प्रियो, आज हमारा बोझ कौन उठा सकता? हमारे दुख, हमारी वेदना, हमारे विचार मनुष्य को बताने के समय हो सकता है शायद सुनेगा या ना भी सुने, क्योंकि वो नहीं चाहता है आप उनसे मदद मांगे। वही नहीं चाहता है प्रेज़ द लॉर्ड कि उनकी सिंपैथी आपके जीवन में आए। मनुष्य के सामने जब दुख भरी वेदना कहानियों को जब बताते, मनुष्य हमेशा हमको अनदेखा करता, वो हमसे रास्ता मोड़ ले। वो जानता है ये अभी गरीबी में है, तंगी में है, मुसीबत में, हो सकता है मुझसे मदद मांगे। इसलिए प्रियो, जब आपकी गरीबी में आपके मित्र आपको छोड़ के जाएंगे, आपके सगा संबंधी आपको छोड़ के जाएंगे, आपको मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा, आपके जीवन में एक अच्छा शब्द बोलने वाला कोई नहीं रहेगा प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन, प्रभु का दास जी आप कहते हैं, दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपका बोझ उठाता है। हालेलुया। आज आपका बोझ क्या है? परमेश्वर का सन्निधि में उतारिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में ये बोझ, मैं फाइनेंशियल बोझ से तड़प रहा हूं, इन दिनों में मेरा बोझ को हल्का कर, मेरे लिए मार्गों को खोल। मैं बच्चों का भविष्य के लिए चिंतित हूं, मेरे बच्चे सही मार्ग में नहीं चलते, इन दिनों में प्रभु तो उसे सही रास्तों में नहीं। मेरे बच्चे अच्छे पढ़ाई कर विदेश जाना चाहते, लेकिन उसके लिए पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल सिचुएशन मेरा स्थिर नहीं। प्रभु इस चिंता में मेरे लिए मार्ग को तैयार किया। आज आपका बोझ को परमेश्वर का सन्निधि में रखें। एक व्यक्ति जो है, जो जीवित परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थना का सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा उद्धार करता है, वो निरंतर बोझ उठाने के लिए तैयार है। आज अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर उतारिए। प्रभु कहता, मेरा सन्निधि में आकर आप उतारिए। हन्ना के समान उसके जीवन में कितना बड़ा भारी बोझ था, वैसा परमेश्वर के सन्निधि में आकर रो दिल टूट कर प्रभु के सामने रोने लगे। प्रेज़ लॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं अन्ना, फिर उसके बाद उसके जीवन में, उसके चेहरे में कोई कड़वाहट नहीं थी। वो परमेश्वर का सन्निधि में उसका सारा टूटा हुआ मन को डालकर प्रेज़ लॉर्ड वो अपने घर की ओर आशा में चली गई। आज वचन सुनने वाले, यदि आपके जीवन में ऐसा कोई टूटापन है,
प्रेज़ लॉर्ड, ऐसा दुख की घड़ी है या कोई डिप्रेशन आपके जीवन से गुजर रहा है, प्रभु का वचन कहता है टूटे दिल वालों के लिए परमेश्वर समीप। आज टूटे मन को परमेश्वर के सामने लेकर आइए, परमेश्वर के सामने उस मन को खोलकर प्रेज़ लॉर्ड प्रभु के सामने रखिए, रोइए, परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरा बोझ को, मैं निसहाय हूं, मैं अकेला हूं, इतना बड़ा बोझ मैं उठा नहीं सकता। जब आप परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु का वचन कहता है प्रभु आपका बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर आपका बोझ हल्का करने के लिए रास्ता वो खोलेगा। इन दिनों में विश्वास के साथ जो आता है परमेश्वर को सन्निधि में और परमेश्वर से जो मांगता है, प्रभु उनके लिए कार्य करता है। हालेलुया। इस्राएली लोगों के जीवन अविश्वास के कारण वो परमेश्वर से दूर रहते थे। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर अनेक चमत्कार उनके जीवन में दिखाए, लेकिन दिन प्रतिदिन उनके जीवन में अविश्वास बढ़ते जा रहा था। प्रिय, आज जब परमेश्वर का सन्निधि में आना, विषय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो सकता, आपका पारिवारिक, आर्थिक, बिजनेस का तमाम क्षेत्र, परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है, क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको रचा। इन दिनों में प्रभु के सन्निधि में आते समय प्रेज़ लॉर्ड आमेन बोल के रिसीव करिए। प्रभु तो मेरे लिए करेगा, मेरे लिए एक सुंदर भवन देगा, मेरा पति को मुझे वापस लौटा के देगा, मेरे पत्नी को फिर से तू घर लेके आएगा, मेरे बच्चों को परमेश्वर तू सही मार्ग में लेके जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर उन्नति स्थान में जाएगा। विश्वास के शब्द को कहिए, इन दिनों में नेगेटिव उसके दूर निकालिए। प्रेज़ लॉर्ड, मेरे बिजनेस में परमेश्वर मुझे कामयाबी तक ले जाए। हालेलुया। आज विश्वास से पॉजिटिव शब्द को कहिए, प्रभु मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत। आज मेरे नौकरी में जो परेशान, मुझे डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। आज मेरे जीवन में नौकरी नहीं है, परमेश्वर कल मुझे नौकरी से ब्लेस करने जा रहा है। विश्वास के वचनों को स्वीकार कीजिए। इन दिनों में परमेश्वर आपके लिए करेगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ, सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहेगा, तुम्हें डरने की जरूरत। तुम मेरे पास दौड़ कर आएगा। जब समस्या आएगा, परमेश्वर के पास हम दौड़ के जाना है। प्रभु हमारे लिए शरण स्थान, हमारे लिए उत्तर देने वाला परमेश्वर, हमारी विनंतियों को सुनने वाला परमेश्वर, हमारी आंसू को देखने वाला परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड, हमारा दुख को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आज विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। आज परमेश्वर तूने हमें सिखाया, तू दिन प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर। आज दुनिया में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है प्रेज़ लॉर्ड, मनुष्य का बोझ उठाने वाला। आज प्रभु तेरे चरणों में हम उस बोझ को उतारना चाहते, उस बोझ को रखना चाहते। तू उसके स्वीकार कर, तू उसे स्वीकार कर। इन दिनों में हमारा बोझ को हल्का कर प्रभु। जिस विषय में हम चिंतित हैं, हमारी चिंताओं से हमें मुक्ति दिला प्रभु। यीशु के नाम से होने दे प्रभु। आज हम प्रार्थना करते तमाम भाई बहनों की आंसुओं को देखो, जिस विषय के साथ वो प्रार्थना। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु तो इन दिनों में उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। सुबह शाम लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर, अंधकार के मंडल से हम युद्ध कर रहे हैं, शत्रु के गढ़ को हम तोड़ते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से यीशु के नाम से हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं। तमाम अंधकार के मंडल एक एक व्यक्तियों के जीवन से दूर होने पाए, एक एक परिवारों से दूर होने पाए, उनकी बिजनेस से दूर होने पाए, उनके खेत से दूर होने पाए, उनके घर से दूर होने पाए। आज सुबह परमेश्वर तेरी उजाला उनके जीवन में होने पाए, उनकी आशीष उनके जीवन में होने पाए। आज परमेश्वर तेरा शक्ति उनके जीवन में प्रदान कर। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू अद्भुत कार्यों से ब्लेस करेगा, अद्भुत काम लोगों के जीवन में दिखाएगा। इन दिनों में जिस विषय के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तो उत्तर जल्दी देने जा रहा है। हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु तू करेगा। आज की प्रार्थना में परमेश्वर तू हर एक को ब्लेस किया। धन्यवाद।
देश विदेश से प्रार्थना सुनने वाले तमाम व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से उनको ब्लेस करते हैं। यीशु के नाम से उनकी तमाम दुख को दूर कर रहे हैं। यीशु के लहू में जय क्लेम करते हैं। आज प्रभु छोटे बच्चे से बड़े हर एक के जीवन में ब्लेसिंग्स होने पाए, उनके जीवन में आशीष होने पाए, उनके जीवन में निराशा दूर होने पाए, एक एक दिन परमेश्वर में नजदीक होने पाए, प्रार्थना में मजबूत होने के लिए परमेश्वर को मदद कर। इन दिनों में हमारे प्रार्थना को सुनता है। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। और आज का वचन आपसे बातें किए है। प्रभु का वचन कहता है, धन्य प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपका बोझ उठाना चाहता, आज आपकी समस्या दूर करना चाहता, आज आपकी वेदनाओं को दूर करना चाहता, आज आपकी आंसू को परमेश्वर पूछना चाहता। आज प्रभु के संधि में एक बार दिल खोलकर प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरा एक बोझ उतार। इन दिनों में इस बोझ के साथ में चिंतित, इन दिनों में मैं परेशान, मैं प्रार्थना नहीं कर सकती, मैं वचन नहीं पढ़ सकती। प्रभु तेरे साथ में चलने के लिए मुझे अवसर। प्रभु आपका बोझ हल्का करेगा, आपको परमेश्वर स्थान में लेके जाएगा। आपके प्रार्थना कोई रुकावट नहीं आएगा। आप परमेश्वर का साथ लगातार बातें करेंगे। इन दिनों में प्रभु का वचन रिसीव करके प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।